गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज ट्यूसडे। कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? इंग्लिश 1। इंग्लिश 1 और उसमें हम लास्ट यूनिट करेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 में सबसे पहले हम करेंगे पोयम फ्लाइंग मैन। पोयम फ्लाइंग मैन। आपने स्पाइडरमैन और हीरोज देखे, सुपरमैन ये देखे ना, वो लोग क्या करते हैं? आसमान में ऊपर उड़ते हैं। ये देखिए फ्लाइंग मैन, FM लिखा है ना, फ्लाइंग मैन। तो जैसे आपने ये क्या देखा, स्पाइडरमैन को देखा था, वो आसमान में उड़ता है। सुपरमैन को देखा था, वो आसमान में उड़ता है। ऐसे ही एक है फ्लाइंग मैन। तो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। वो बच्चा नीचे से देखता है तो वो क्या कहता है? फ्लाइंग मैन तुम कहाँ, स्काई में कहाँ तक जा रहे हो? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। माउंटेन के भी ऊपर जा रहे हो और समुद्र के भी ऊपर जा रहे हो। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। क्या तुम मुझे नहीं ले सकते हो? ओके, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। तो इतने ऊंचाई तक कहाँ जा रहे हो? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। क्या आप मुझे नहीं उठा सकते, नहीं ले सकते हो? ओके, कैसे लिखेंगे? आपको 4 लाइन फ्लाइंग मैन की लिखने को आएगी तो क्या लिखेंगे? फ्लाइंग मैन FLY फ्लाई। स्पेलिंग बहुत इजी है, FLYING फ्लाइंग मैन। कॉमा देखिए, फ्लाइंग मैन up in the sky, up in the sky, where are you going to? Where are you going to? Where are you going to? Flying so high, क्या मतलब हुआ? आप आसमान से भी ऊपर उड़ते जा रहे। फ्लाइंग मैन यानी जैसे सुपरमैन आपने देखा होगा, खूब सारी पिक्चर आती है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, खूब ऊंचाई तक जाते हैं ना। ऐसे वो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, आप आसमान से भी ऊपर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, कितने ऊपर तक आप उड़ के जाओगे। ओके, फिर आता है ओवर द माउंटेन्स, over the mountains, and over the sea, and over the sea, over the mountains and over the sea, sea में start होगा, over the sea, flying man, inverted complete, flying man, flying man FLIY फ्लाइंग मैन। ओके,
Flying man, up in the sky, where are you going to? Flying so high, over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? Can't you take me? Can't you take me? ओके, फिर इसके हार्ड वर्ड्स आते हैं। पहले पोएम को दो बार अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, उसको लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओके, तो क्या है? फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई, वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई, over the mountains and over the sea, over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? Can't you take me? ये देख लीजिए, फिर हम उसके हार्ड वर्क करते हैं। Flying man, up in the sky, where are you going to? Flying so high, over the mountains, over the sea. Flying man, can't you take me? Okay, अब हम क्या करेंगे? हार्ड वर्ड्स। हार्वर्ड्स में आता है फ्लाइंग, हाई, मैन, माउंटेन, सी, टेक। अब लेट्स रीड, ये जो सेंटेंस है इनको गुड हैंडराइटिंग में भी लिखने को दूंगी। द माउंटेन्स आर हाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो आपको ऐसे सेंटेंस आएंगे, आपको उसको अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो? तो द फ्लाइंग मैन गोज इन द स्काई। कहाँ जा रहा था फ्लाइंग मैन? इन द स्काई। व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? द चाइल्ड wants to take me। वो भी चाहता था कि सुपरमैन उसको लेके ऊपर चला जाए। द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, द फ्लाइंग मैन इज अ पायलट, द फ्लाइंग मैन इज ए एस्ट्रोनॉट, द फ्लाइंग मैन इज ए बैटमैन। तो फ्लाइंग मैन क्या होता है? सुपरमैन होता है। क्या होता है? सुपरमैन। ओके, so what does the child want to do? The child wants to do take me over the mountains, over the sea. Flying man, can't you take me? वो उसने फ्लाइंग को क्या बोला कि आप मुझे ऊपर माउंटेन्स में ले जाओगे या ऊपर ओवर द सी के ऊपर ले जाओगे, ऐसे बोला। तो द चाइल्ड वांट्स टू डू ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी।
ओके, तो हम पहले हार्ड वर्ड्स करते हैं। हार्ड वर्ड्स में आता है फ्लाइंग मैन की स्पेलिंग आनी चाहिए FLYING। फ्लाइंग की स्पेलिंग, फ्लाइंग की क्या स्पेलिंग होती है? FLYING, फ्लाइंग। ओके, फिर आता है हाई की स्पेलिंग HIGH, हाई। नेक्स्ट इज मैन, MAN, मैन, MAN, मैन। माउंटेन्स, MOUN, माउंटेन्स, TAINS, माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। फिर आता है SEAC, टेक, TAKE, टेक। ओके, सी हो गया, माउंटेन्स हो गया, ओवर कर लेते, OVER, ओवर द सी। स्काई, SKY, स्काई। ये सब आपके क्या है? हार्ड वर्ड्स। ये क्या आएंगे? इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, पोएम में आते हैं। फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। हाई, HIGH, हाई। MAN, मैन। MOUNTAINS, माउंटेन्स। SEAC, TAKE, टेक। OVER, ओवर। SKY, स्काई। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो? क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? वेयर डज the flying man go? Where does the flying man go? कहाँ से गया था? In the sky. The flying man goes up in the sky. आंसर क्या लिखेंगे? सबको दिखाई दे रहा है? The flying man goes वो यहाँ पे क्या लगा है? डज लगा है, इसलिए गो का क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो का गोज हो जाएगा। द फ्लाइंग मैन गोज अप इन द स्काई, अप इन द स्काई। ओके, द फ्लाइंग मैन गोज अप इन द स्काई। अपने क्या लगाया है? वेयर डज लगा था, तो डज का जब जहाँ पर डू लिखा रहेगा तो गो का गो ही रहेगा। डिड लिखा होगा तो गो का वेंट सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और डज लिखा होगा तो गो का क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। द फ्लाइंग मैन गोज अप इन द स्काई। कहाँ उड़ रहा था? आसमान में उड़ रहा था। फिर व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? बच्चा क्या चाहता था उसे? क्वेश्चन 2 What does the child want to do? Answer, the child wants, यहाँ पे भी क्या लगा? डज लगाया, इसलिए want का क्या हो जाएगा? wants हो जाएगा। the child wants over the mountains and over the sea. कहाँ जाना चाहता था? ओवर द माउंटेन, माउंटेन्स के ऊपर और सी के ऊपर। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, एंड
over the sea. Okay, ये दो क्वेश्चन आंसर हैं उसके. वेयर डज द फ्लाइंग गो, फ्लाइंग कहाँ जा रहा है? द फ्लाइंग गोज अप इन द स्काई. What does the child wants to do? The child wants over the mountains and over the sea. फिर थर्ड क्वेश्चन है, टिक लगाना है. Can you guess who the flyman is? फ्लाइमैन कौन होता है? आपको गैस करना है. चूज योर आंसर. 1. द फ्लाइमैन इज सुपरमैन. फ्लाइमैन क्या सुपरमैन होता है? द फ्लाइमैन इज अ पायलट. फ्लाइमैन जो होता है वो पायलट होता है. द फ्लाइमैन इज ए एस्ट्रोनॉट. जो आसमान में जो चांद तारों को देखने आते हैं वो एस्ट्रोनॉट होता है. द फ्लाइमैन इज बैटमैन. वो बैटमैन होता है. तो नो, फ्लाइमैन इज सुपरमैन. तो पहले में आप टिक कर देंगे. ओके. हैव यू सीन एन एरोप्लेन? आपने एरोप्लेन देखा है? तो यस, आपने एरोप्लेन देखा है. ओके, से लाउड. अब कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमको जोर जोर से बोलना है. जैसे मग, मूव, मम, मदर, मड, वास, वेल, व्यू, विन, वोट, वेव, वॉल, वैक्स, विंड, वाइड. ओके. अब है व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप. मैं द फॉलोइंग कुछ पर्सन्स के नेम हैं, वो क्या बन गए हैं, उनका क्या वो वर्क है वो बताएंगे. जैसे ए पर्सन हु सेल्स ए शिप. जो पर्सन शिप को लेके चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए सेलर. ठीक है, ये भी लिख लेते हैं फटाफट. चलिए अब लिखते हैं मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग ऐसी तरह से लिखना. 1 नंबर है ए पर्सन हु सेल्स ए शिप. A person who sails a ship. तो क्या बोलते हैं जो शिप को चलाते हैं? सेल्स ए शिप. सेलर. क्या बोलते हैं? सेलर. सेलर. ओके, क्या क्या बोलते हैं? सेलर. 2 नंबर पे ए पर्सन हु ड्रॉज और पेंट. जो पेंटिंग और ड्राइंग करते हैं उनको क्या कहते हैं? ना आर्टिस्ट. ए पर्सन who draws or paints an artist. उनको क्या बोलते हैं? एन आर्टिस्ट. फिर 3 नंबर पे आता है ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर. जो लेटर लेके आते हैं उनको क्या कहते हैं? पोस्टमैन. ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर. लेटर्स. क्या बोलेंगे? पोस्टमैन. पोस्टमैन. ओके. नेक्स्ट इज ए पर्सन हु मेक्स. जो कपड़े बनाता है उसको क्या बोलते हैं? टेलर. ओके. और ए पर्सन हु चेक्स टीथ. जो हमें दांतों को चेकअप करता है उसको
क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। ए पर्सन who checks teeth डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। ओके, फिर से बोल रही हूँ, ए पर्सन हु सेल से शिप, जो शिप को चलाता है उसको क्या बोलेंगे, ए सेलर। ए पर्सन हु फ्लाइज ए स्केप, शिप को चलाता है उसको क्या कहेंगे, एन एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, जो ड्राइंग और पेंटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, एन आर्टिस्ट। ए पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, बीमार लोग होते हैं उनको देखते हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर। ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, ए पोस्टमैन। ए पर्सन हु ग्रोस क्रॉप, जो अनाज उगाता है उसको हम कहते हैं फार्मर। ए फार्मर। ए पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े बनाता है उसको हम बोलते हैं टेलर। ए पर्सन हु वर्क्स इन ऑफिस, इन स्कूल, जो स्कूल में काम करती है उनको क्या बोलते हैं, टीचर। ए पर्सन हु चेक्स टीथ, हमारे दांतों को जो देखती है उनको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। ए पर्सन हु फ्लाइज एन एयरप्लेन, जो एरोप्लेन को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, पायलट। ओके, तो ये क्या है, व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप, मैं द फॉलोइंग, आप कैसे ग्रो अप हुए उनके सबके, ये आपको ये पेज नंबर 112 अच्छी तरह नोटबुक में लिखना है। इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं और मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।